मकान मालिक हामिद पुत्र अनवर निवासी मूर्तियावा अपने मकान में जो भी सामान रखा है उसको तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाएं, क्योंकि अग्रिम कार्रवाई तुरंत होने वाली है, इसलिए तुरंत किसी को भेज करके यहाँ से घर को गिरा दिया गया। कैसे हुआ ये सब बताइए, पूरी कहानी बताइए। बताइए, रोइए नहीं, बताइए। खुद एक शब्द नहीं है, हम इनसे बात कि हमारे शादी है, वो शादी हमारी क्या हो पाएगी, और हम शादी करके ला के क्या करेंगे, हम कहाँ रखेंगे उसको, उसके रहने के लिए घर चाहिए ना, कहाँ ला के रखें। 6 आदमी का साथ में बेदखली हुआ है, तो फिर 5 लोग कहाँ गए? उन 5 लोगों की फाइल जो है उनके क्या नाम तहसीलदार के यहाँ जो है क्यों दबा के रखे, क्यों छुपा के? नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज पर। मैं आज जिस गाटा संख्या यानी कि जिस खंडहर पे चल रहा हूं, यानी कि जिस जमीन पे चल रहा हूं, इस जमीन पर आप जिस वीडियो फ्रेम को पहले देख रहे हैं 4 सेकंड पहले, उस फ्रेम में आपको अच्छा खासा घर बना दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इसी फ्रेम में आपको ये खंडहर दिखाई दे रहा है। हुआ कैसे, ये पूरी कहानी उस पीड़ित से सुनने का प्रयास करेंगे जिसके बेटे की कल शादी थी, कल निकाह होना था उसका, घर से खुशियों की एक बारात निकलनी थी, घर पे कल एक नई बहू का आगमन होना था, और वो तमाम खुशियां अब गम में तब्दील हो गई हैं। और ये जो तमाम यहाँ के इलाकाई लोग हैं वो इनके गम में शरीक होने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। जिला प्रशासन ने महज 3 घंटे में यह कार्रवाई की और ये पूरा जो मकान है इसे जलमग्न क्षेत्र बताते हुए खंडहर में तब्दील कर दिया। लेकिन इनका एक आरोप है कि इन्होंने जो इनका मुकदमा अपर जिला अधिकारी न्यायिक के यहाँ चल रहा था, उसमें इन्होंने 45 गाटा संख्याओं की एक रिपोर्ट लगाई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि तकरीबन 50 से 60 मकान इसी गांव में, इसी जलमग्न क्षेत्र में बने हुए हैं, जिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों ने इनके साथ मिलकर ऐसा खेला किया कि ना तो अब इस लड़के की बारात निकल सकेगी और ना ही इस व्यक्ति के आंखों के जो आंसू हैं वो थम सकेंगे। बाबू, क्या नाम है आपका? सहीउद्दीन। कल आपकी शादी थी जी। शादी होगी? कैसे होगी शादी? किधर करके लाएंगे, किधर बैठाएंगे? कहाँ से शादी होगी? घर ही नहीं है तो कहाँ पे शादी होगी? आप ही का अकेले मकान था जो यहाँ पे बना हुआ था? कई लोगों का था, बस हमारे ही रंजिश से हमारा ही मकान गिराया गया। किन लोगों के साथ रंजिश थी? प्रधान है, प्रधान कौन? प्रधान है। कौन है प्रधान आपके गांव का? सीता देवी है और आलोक मिश्रा है जो ग्राम सेवक है, ग्राम रोजगार सेवक है वो। हाँ। इनके द्वारा, इनके रंजिश से ही हमारा मकान गिराया गया। शिकायत की थी किसी ने आप लोगों के खिलाफ? शिकायत की थी। अब इस परिवार के आंसू नहीं रुक रहे हैं, किससे बात किया जाए, समझने की कोशिश करेंगे। वो हामिद भाई वहां खड़े हैं, वहीं पर चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनका दर्द कितना बड़ा है। आप खुद समझिए कि जब किसी मामले में अगर 45 लोग दोषी हैं, 45 लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होनी है या 60 लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी है, तो एक अकेले को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता है। मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे इन्हें सामान निकालने तक की फुर्सत नहीं मिल सकी। ये लोग इसी घर में जो है शादी का जो सामान था वो रखा हुआ था, और जो तमाम चीजें हुई वो फिर अब इस गांव के लोगों के सामने घटित हुई। क्या हुआ था हामिद भाई, पूरी कहानी हुआ भाई? ये खाली प्रधानी के रंजिश से हुआ है। तो आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे? उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा था, उनके साथ में था, वोट नोट सपोर्ट सारा कुछ मैंने उनको किया था। लेकिन बस उनको जो है 1-2 महीने के बाद हमारी उनकी थोड़ा रंजिश हो गई, और उस रंजिश से जो है ये हमारा घर गिरवाया गया है। और सूर्य प्रकाश मिश्रा जो जिसके नाम से इन्होंने वो डलवाया था, वहां मुकदमा करवाया था, वो जो है एक अन्य व्यक्ति है। वो ना कोई प्रधान है, ना कोई पंच है, ना कोई रोजगार सेवक है। इस गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में उन्हीं के तो चलिए, वो जागरूक नागरिक हैं, उन्होंने शिकायत की तमाम लोगों के खिलाफ। जी। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत हुई थी वैसे? किसी के खिलाफ शिकायत नहीं, खाली हमारे खिलाफ शिकायत हुआ है। तो खाली आप ही का घर बना हुआ है? खाली मेरा ही घर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कम से कम 50 घर बने हुए हैं। और श्रीमान जी से हमारा ये निवेदन है कि अगर आप इंसाफ कर रहे हैं तो पूरा जो है सब ढंग से इंसाफ करें, कि यानी सबका जितना जलमग्न में सबका गिरना चाहिए।
नहीं, ये तो सरासर अन्याय है एक आदमी के साथ। क्या है भाई, ये एक आदमी को सता के ये अन्याय नहीं तो और क्या है? हा? जब 10 लोग हैं तो 10 लोग पे भी जो है जोर डालो। एक आदमी को ऐसा क्यों किया गया? इसका मतलब खाली प्रधानी का रंजिश और खाली जो है अन्याय किया गया है। कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं इसे? इसे 100 के 100% गलत है भाई। 100 के 100% इसलिए गलत है। ये ठीक है, जलमग्न है, गिरा दिया, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना जलमग्न है उतना सब गिरवा दो, फिर तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी कि हाँ सबके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन चोर अगर 10 चोर है तो 10 चोर को सजा मिलना चाहिए, एक को नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो प्रशासन तो कह रहा है कि भाई एक लोग आपको नोटिस दिया, आपको जो है तमाम चीजों की कंप्लायंस करवाई गई, जो नियम संगत चीजें थी वो से की गई। 6 आदमी का साथ में बेदखली हुआ है तो फिर 5 लोग कहाँ गए? उन 5 लोगों की फाइल जो है उनके क्या नाम तहसीलदार के यहाँ जो है क्यों दबा के रखे, क्यों छुपा के रखे हैं? वो उनके आदमी है इसलिए ना, उनकी भी फाइल निकलवाओ, उनकी भी फाइल करो। खाली हमारी ही फाइल निकाली गई है, खाली हमसे ही दुश्मनी थी। वो 6 लोग और जो हैं वो क्या है, उनके रिश्तेदार हैं। नहीं हो सकता उनकी जमीन ना निकल रही हो? उनकी जमीन अगर नहीं निकलती तो लेखपाल जो है उनके ऊपर 15C क्यों लगाते हैं? 15C की कार्रवाई हुई है? 15C की कार्रवाई हुई है, साथ में बेदखली हुई है। अच्छा, उनके ऊपर भी 15C का जो है मुकदमा हुआ है और साथ में बेदखली भी हुआ है, लेकिन उनकी फाइल दबवा दी गई है, जानबूझ के दबवा दी गई है। बाकी लोगों पे जो और कार्रवाई ही नहीं हुआ है, जो 45 गाटा है, लेकिन 6 लोग का जो है ये बेदखली हुआ था मेरे साथ। उन 5 लोगों को जो है छुपा के रखा है, खाली हमको लाइट में लेके आए। कितनी दूर तक ये नाला गुजर रहा होगा गांव? ये नाला गांव के चारों तरफ है। उत्तर साइड में है, फिर दक्षिण साइड में है, पश्चिम साइड में है, फिर दक्षिण साइड में है। दक्षिण साइड से मिलके और सीधा पूर्व को एकदम गांव से मिला जुला निकल गया है। ये तो इस तरह से तो आधा गांव ही खत्म हो जाना चाहिए। आधा गांव खत्म हो जाएगा, अगर इंसाफ करेंगे तो आधा गांव खत्म हो जाएगा, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। लेकिन इंसाफ होगा तो। अब योगी आदित्यनाथ जी तमाम चीजें कहते हैं अधिकारियों को कि पहले अगर कोई गरीब आदमी है, कितना बीघा खेत होगा आपके पास? खेत हमारे पास है 4-5 बीघा खेत है, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ जी की कोई दोष नहीं है। उन्होंने ये कह रखा है, मेरे पास वीडियो भी है उनका, कि किसी का अगर घर कहीं नाजायज जगह पे बना भी है, अगर उसकी झोपड़ी बना है तो वो ना उजाड़ के सबसे पहले उसका व्यवस्था करवाया जाए, उसके बाद में उसकी जो है झोपड़ी उजाड़ा जाए। मुख्यमंत्री जी से आप क्या चाहते हैं? उनसे हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने कहा है उस हिसाब से हमारा व्यवस्था करवाएं। इससे पहले भी कोई कार्रवाई हो गई है? इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं हुआ। किसी और का घर गिरा है या गिरवाया गया है? नहीं, इससे पहले घर गिरवाया नहीं गया, ये नरेगा की लेबर से लगा के 4-5 घर गिरवा दिया था इसने। वो लोग आलोक मिश्रा। क्यों गिरवाया गया था? बस ऐसे धमका के कि तुम्हारा घर नाले में आ रहा है, तुम्हें जो है जुर्माना पड़ जाएगा, ये होगा। नाम बता सकते हैं आप किन लोगों का घर गिरवाया गया था? हाँ, घर गिरवाया गया था। मन्नू खां है और ये क्या नाम शमसुद्दीन खां के लड़के हैं, और अतीकुर खां का घर गिरा है, जहीर खां का घर गिरा है। ये 5-6 लोग? हाँ, 5-6 लोगों का घर गिरवाया था उस टाइम। अब आप क्या करेंगे? अब हम क्या कर सकते हैं भाई? कहाँ रहने जाएंगे? रहने कहाँ जाएंगे, किस तरफ रहने, किसके घर में रहने जाएंगे? कोई हमको ठिकाना थोड़ी देगा अपने घर में। यहाँ आजकल तो सगा भाई भी किसी का नहीं है। कल बच्चे की शादी हो पाएगी? कल बच्चे की हमारे शादी है, वो शादी हमारी क्या हो पाएगी? और हम शादी करके ला के क्या करेंगे? हम कहाँ रखेंगे उसको? उसके रहने के लिए घर चाहिए ना, हम कहाँ ला के रख देंगे उसको? अभी आपने पेंट उंट भी करवाया था घर? सारा कुछ रंग पेंट करवाया, सारा कुछ करवाया। अब सब खुशियों पे पानी फिर गई, हमारी शादी तो नहीं हो पाएगी कल। ये इस बात की अपील की किसी अधिकारी को बताया कि कल घर में शादी है, कुछ दिन की मोहलत दी जाए? हाँ, अपील की और एप्लीकेशन बनवा के लेके जाके सुबह दिया, और उस एप्लीकेशन को ना लेके मना कर दिया गया कि कुछ नहीं हो सकता है। तो खुशियों पर, जिन खुशियों पर रंग लगने थे, उन खुशियों को बेरंग करने का काम किया गया। आरोप कई हैं, कई बातें हैं, कई चीजें होनी चाहिए थी, कई चीजें नहीं होनी चाहिए थी, कई मसलों पर जांच होनी चाहिए थी, लेकिन ये कार्रवाई की गई है। आदेश अपर जिला अधिकारी का भी है, तहसीलदार का भी है, बाकायदा इन्हें नोटिस दी गई है। इनका आरोप है कि
उन 45-50 लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? जो 50 गाटा संख्या है, लगभग 45 गाटा संख्या, उन पर क्यों नहीं इनके साथ ही कार्रवाई की गई? अगर पूरा ये गांव जलमग्न क्षेत्र के चारों तरफ नालों के चारों तरफ बसा हुआ है, तो इस गांव की क्यों ना ढंग से जांच करवा ली जाए और क्यों ना जिसका घर निकल रहा हो उसे जो है बेदखल किया जाए या इस तरह की कार्रवाई की जाए। 6 लोगों के खिलाफ इन्हीं के साथ कार्रवाई के लिए मामले को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया। अब इनके जो तमाम आरोप हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इसका निष्कर्ष प्रशासन निकालेगा और प्रशासन ने कुछ पुख्ता सबूत पाए होंगे तभी ये कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, ये मैं आप यानी कि अपने दर्शकों के सामने छोड़ता हूँ। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, डिकोडिंग डेमोक्रेसी न्यूज के लिए।